और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले, साथ में हमारा इज्जतदार काका काकी, मेट कोटवाल, भोपा, गणिया, नौजवान युवा साथी, आप सुबह हमारी ओर खूब खूब जोहार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी शुरुआत करूं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, मैं वैसे तो आपका पड़ोसी हूँ और कोई बड़े घराने से नहीं था, साधारण परिवार से निकला हुआ हूँ। ये बात आप सब जानते हैं कि घना संघर्ष के बाद में एक सपना भी होता है आदमी का कि विधायक बन जाएंगे या बना देगा कोई, लेकिन ऐसी स्थिति में आप जैसे सब लोगों ने यह समझा कि राष्ट्रीय पार्टियां भी मौजूद थी, करोड़पति लोग भी मौजूद थे और जमी जमाई पार्टियां थी। हमारे साथ चलने वाले सब नौजवान थे, पर यह भरोसा पहली बार हुआ और नौजवानों पर भरोसा आप सब ने जताया। माताएं बहनों ने गांव गांव में गीत भी गाए, छोटे छोटे बच्चे जिनका वोट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने भी एक घर घर जाके ये प्रचार कर दिया कि शिक्षा की लड़ाई के लिए और हमारे भविष्य के लिए नौजवान आगे आ रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो बुजुर्ग कई सालों से कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, उन्होंने भी इस पार्टी को छोड़ दिया और इस पार्टी को छोड़कर हमारे साथ जुड़ गए। तो कहीं न कहीं मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये जीत अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों की भी जीत है। ये जीत माताएं बहनों के प्रेम और विश्वास की है। ये जीत आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद की है और हम नए सपने, नए समाज की बात करने के लिए खड़े हुए। नए सपने, नए समाज, नया भविष्य के लिए हम लोग तैयार हुए। आप लोग समय निकाल के आए हो तो बातों को समझना तो फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें ऐसी रही होगी जो इस कार्यक्रम को लेकर नौजवान साथी भी उतावले रहे होंगे, कुछ बातें मेरे से भी भूल चूक में हुई होगी, क्योंकि हमने एक व्यवस्थाएं बनाई हुई है समाज को आगे ले जाने के लिए। हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि सामूहिक निर्णय करने की, हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई है जाजम के निर्णय की, और सामूहिक निर्णय जाजम के निर्णय की वजह से मैं विधायक हूं। सामूहिक निर्णय कौन सा निर्णय? सामूहिक निर्णय यदि गांव के अंदर या ग्राम पंचायत के अंदर या ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर कोई फैसला करना होगा, हम सब मिलकर करेंगे। इसीलिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाए, संगठन बनाए और उसी के आधार पर हम लोग आगे चले और सामूहिक निर्णय को लेकर चल पड़े। उसी की बदौलत आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई। मतलब जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली को मतलब कि पहला कांग्रेस और बीजेपी में कोई नेता चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ता तो कोई आपको पूछने नहीं आता कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आपको खाली वोट देना पड़ता। हंसी बात है, वोटू सालवा पड़ता। लेकिन पहली बार मुंह चुनाव लड़ियो, उपचुनाव, तो 2500 से ज्यादा कार्यकर्ता भेड़ा दिया, हर पंचायत गांव गांव फड़ा फड़े और 2500 कार्यकर्ता मलिन तय कीधु कि आपनो उम्मीदवार कौन विनो साहब। और सेकंड बार चुनाव फांसो हुई तो लगभग अपनी विधानसभाओं लसाड़िया, जलारा और दरियाओं 4000 ज्यादा कार्यकर्ता भेड़ा दिया और कार्यकर्ता तय कीधु कि इन 4000 और दरियाओं विधानसभा से कड़ा आगे लावा, चुनाव लड़ावा। तो मारो नाम आगे आई है। यो नहीं देखियो कि अगर घर वाला करोड़पति है कि कोई पार्टी में अमीर आदमी है कि बड़ी बड़ी पार्टी को है, साधारण परिवार का देखा। तो हम लोग ये इसलिए कर रहे थे कि आप एक व्यवस्था परिवर्तन करवा सावे है। व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कि आज तक कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो टिकट उनको अगर मिली होगी तो दिल्ली से लाया होगा, जयपुर से लाया होगा या नेताओं की गुलामी करी होगी। तो चुनाव लड़ना है तो नेताओं की गुलामी या पार्टी की गुलामी करेगा। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसा है, चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा। इसलिए हमको टिकट जनता देती है, ना कोई पार्टी देती है, ना कोई हाईकमान देता है, ना किसी और नेता के घर जाना पड़ता है।
ये व्यवस्था हमारे अंदर पनपी है। तो इसी व्यवस्था के तहत हमने सिलेक्शन प्रणाली बनाई। और सिलेक्शन प्रणाली को मतलब कि आपने तहसील में ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हुए तो खड़ा बना देंगा, तो ये तहसील वाला मलिन तय करेगा। आपने जिला अध्यक्ष बना रहे हुए तो खड़ा बना देंगा, ये जिला का लोग मलिन तय करेगा। आपने पंचायत में अध्यक्ष बना रहे है तो खड़ा बना देंगा, ये पंचायत का लोग तय करेगा। मारी बांडला पंचायत वाला भी तय नहीं करेगा कि जवानगर में की करूँ है। अभी बात समझ लो। तो ये एक सामूहिक निर्णय है और आप सबकी सहमति है। तो हमें सामूहिक निर्णय आगे ले जाने की जरूरत जने है कि आप आदिवासी परिवार की बात करें। परिवार को मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं वे, परिवार को मतलब आपके सब जना हो। परिवार को मतलब कोई जवाहरनगर को बांधने को आयु को तो यूं नहीं कह सका, कोई डूंगरपुर वाला नहीं कह सका, कोई लसाड़िया वाला आप फेरा और निशा हम यो नहीं कह सका। आप सब एक हो, आप सब परिवार हो और है ना परिवार का सब निर्णय ले आगे साला। यह आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है। आने के बाद में मैं चुनाव जीतेगा, चुनाव जीतवा के बाद में समस्या अटे पैदा हुए कि कोई आवेन के कि मैं तो थारो खास कार्यकर्ता हूँ, मैं तो बिजानिया में खूब एरियो हूँ, मैं तो थारो खास कार्यकर्ता हूँ, मैं तो दरियादो में खूब काम कीधो है। कोई कहे कि मैं जवाहरनगर को खास थारो हूँ तो हमारे घरे हेडपम्प लगा दे। कोई कहेगा कि मारे घरे सीसी रोड लिया, तो जो 10 घर 50 घर बैठे करते किसड़ा में बटे कौन ध्यान देगा। कोई कहे मैं थारा खास हगा में पड़ी रही हूँ तो मारा काम फेल कर दे। तो अना के लिए वीसीसी को गठन की दो। वीसीसी को गठन जो आपने ग्राम स्तर की एक कमेटी तैयार की थी। यानी कमेटी के आधार पर कि अपनी पंचायत में की काम करવું है वो विधायक के पूछा तो सीधा पूछवा नहीं जा। आप पंचायत के हंगला कार्यकर्ता भेड़ावन तय करा कि अपना इलाका में खरे खरे जरूरी काम है कि आना विजासन माता जी के आप पतड़ लगाड़वा है या खाणो बनाड़वा की बनाड़ो है। तो विजासन माता खड़ा विजानिया एकला की नहीं है, विजासन माता अपने हंगला की है। तो हंगला बेन राजू बेन कवास आवा कि आप हंगला विजासन माता यो काम कराओ। तो ये बात हंगला राजू बेन कहेंगे खतरो बढ़िया लागे। आना बाते को यो के काढ़े कि जीतू कोटे तो मारो खास कार्यकर्ता है यार, जीतू मारे घरे तो सीसी रोड हेडपम्प इंदिरावास लिया तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी। आना के लिए वीसीसी एकीकरण गठन की दो गठन आपने जवाहरनगर में भी है। तो कोई निर्णय ऐसा करवो वे आप सब भेड़ावेन करा, भेड़ावेन काम करेंगा तो भेड़ावेन आगे बढ़ेगा। और अगर टुकड़ा टुकड़ा में लड़ाता रिया कि मैं विजानी वाला अलग है, मैं जवाहरनगर 3 ला अलग है, मैं गंगाकुड़ा वाला अलग है, मैं भांडना वाला अलग है, हियाड़ वाला कहेगा मैं अलग है, कोई यह कहेगा कि मारी गोत्र अलग है, कोई यो लड़ाएगा मारा एरियो अलग है। तो आप आदिवासी परिवार एक नहीं वे सका। एक अगर नहीं वे सका तो पहली से ताकत लड़ाए ही कांग्रेस और बीजेपी की, लोग गुमराह करे ही और धोखो हाले ही, वे ताकत फांसी पन पे जाएगा। वे ताकत आपको में फूट नाके नाके फांसी राज करेगा। आनी बातें आप सब समझ पड़ेगा। जे दाना आदमी है वे भी समझेगा, नौजवान है, माता बहना है। और यह तो हमारा सौभाग्य है कि मारी मीटिंग में माता बहने भी आवे, मारी मीटिंग में छोटा छोटा बच्चा भी आवे, दाना बुजुर्ग भी आवे, नौजवान भी आवे। कांग्रेस और बीजेपी की मीटिंग में कभी माता बहना नहीं थी। वे तो वे नरेगा लेबर यो कहीं था कि हाजिरी में नाम काटने और हबले हाथे वे बात अलग है। लेकिन असल में अगर दिल आवे तो हमारे मीटिंग में सब आवे, चाहे वो करियावर में जाऊंगा तो भी बड़े आवेंगे। एक विश्वास है बात को। तो आज चुनाव जीतवा बाद में अवसर मिलियो जयपुर जावा को, तो अपने लिए तो घड़ी मोटी बात थी। खरे खेतों में दान की करता या फिर बाहर भाड़ा बेड़ा करता, भाड़ा बेड़ा करता करता आप विधायक बना रही हो। और विधायक बना रहे हो बाद में कि मुझे पता है कि ना किसान का बेटा हूं तो किसानों की समस्या की है, किसान खड़ी तकलीफ गुजरे। और अगर कभी बारिश को टाइम वे तो किसानों की तकलीफ वे, ये बात मुझे पता है। बाजवाला मुझे अच्छी तरह पता है कि खेत में काम करने वाला खतरा दुखी है। अना की मांग है जो पूरा देश को पेट भरे किसान। अना किसान के लिए आज अन्न को भाव हो रहा हो से और खेत में काटता में खेत को डायरेक्ट जहरी भरा होगा, तो ये खतरा दुखी है। कभी बारिश फसल खड़ी वे
पानी नहीं आवे तो नुकसान है, पानी हेलो आवे तो नुकसान है, कभी टाइम माते लाइट नहीं आवे तो भी नुकसान है। ये तकलीफ में झेली करती है। तो मैं जयपुर में सरकार हूँ ये बात करे सकूँ। मुझे पता है कि मैं नौजवान हूँ, मैं भणियो करता हूँ और मैं दान की करें पढ़ाई की गति है। तो मुझे ये बात को पता है कि नौजवान अगर रोजगार नहीं मिले तो खतरा दुखी हुए। बीए बीएड करवाला अहमदाबाद में तगारी तो के तो खतरा दुखी हुई, हंसी बात है कि। और अहमदाबाद बम्बई में बीए बीएड वाला और जो घरे बनाने रही है ब्याज में पैसा लावे, माई आई बाई के रकम कहने मिले, वना बाद में नौकरी नहीं मिले तो बेखतरा दुखी ही ना। वण की पीड़ा मुँह जानू काकि मैं असा घरों निकलियो करता हूँ। तो वण की आवाज मैं आसी तरह जयपुर में विधानसभा में उठाड़े सकूं। मुझे पता है कि अपने इलाका में आदिवासी इलाको है, आजादी का 75 साल पूरा हुआ आया और आना इलाका में आज भी घना इलाका ऐसा है जटे आज भी सड़क घीस नहीं है। घना इलाका ऐसा है जटे स्कूल के एक एक बे कमरा है और पानी टपके रही है, कभी ये तरफ लगे कि ये बिल्डिंग माते नहीं फ्री आवे। घना इलाका ऐसा है जटे रोकड़ा हेठल पढ़ाई चली रही है और घना इलाका ऐसा है जटे आज भी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो कोई हाजमान ले जाए तो कोई लेजवा लावना की भी साधन नहीं है। ये खाली विजानिया की बात नहीं है, पूरी दरियावद विधानसभा में यो हाल है। और आज मारे चुनाव जीतवा बाद में हर दाड़ा 10 और 15 स्कूल की फाइल आवती मारे रूम कमरा सावे दिया है। मारे जीतवा के बाद में हर दाड़ा 10 और 15 मंदिर और बार नवरात्रि है, हर दाड़ा 10 और 15 और 20 मगर पढ़वा के बेवा की जगह नहीं है, सबूतरो सावे को के मगे पढ़वा के माता छाया नहीं है, सबूतरो सावे वो पतड़ सावे। तो अनी तरीका रोज डिमांड आवे, अलग अलग आवे। और दूसरी बात, पहला वाला विधायक के घरे जवारू एक एक गांवों में हो जो तो खास नेता कौन है जो मैं वटे मलाड़ी आवे, एवेला विधायक के घर आधी रात में जान गोदड़ू तानो तो भी तैयार है। तो बड़ा कह सका तो हर कोई मांग करे, स्कूल की बात हो, पानी की बात हो। और आज भी घना इलाका ऐसा है जहाँ पे एक एक फड़े फड़े एक एक 2-2 किलोमीटर तक को पानी लेवा जाए। अरे बात तो अपनी जनता कड़ी दुखी है और ये बात मैं आसी तरह जानो गांव में रिया करता हूँ। तो आज रोजगार की तलाश में जतरा भी दुखी है। मैं जयपुर जावा बाद में सरकार अड़ा की मांग पूरी करे न करे पर मैं मारी तरफ कोई कसर नहीं छोड़ी। जतरी भी वाह की टेबल ठोके ठोके जयपुर की विधानसभा में, राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में आपने सबके लिए बात की दिक्कत है। आप सबके घरे घरे मोबाइल होगा, आप सबके घरे घरे मोबाइल होगा, लगभग ये बात आप सब देखी होगा, हमड़ी होगा कीधी नहीं कीधी। मारो प्रयास है वो करे दियो, लेकिन अबे सरकार ये सावेरिय है कि एक नौजवान आदमी आगे आयो जो गुणहाऊ काम करे दियो है तो आगे आवना बाद में ये ऐसी तरीका सब गांव गांव में जगाड़ देगा मन कहीं। और मनक फिर कांग्रेस बीजेपी हेड़ा जो नहीं है तो मैं कौन जो अणी तरीका अणी रीते दरियावद में हाउ काम वेगा तो प्रतापगढ़ वाला भी होसेंगा यार आपे भी जीताड़ा, घाटल वाला होसेंगा आपे जीताड़ा, सलमपुर वाला होसेंगा आपे जीताड़ा, वल्लभनगर वाला होसेंगा, बड़ी सदड़ी वाला, तो वहाँ का नुकसान और बढ़तो जाएगा। तो वे बार रुकवा में लगा करता है, अखबारों में झूठी झूठी खबर ला रही और वहाँ की सरकार है यूक्रेन झूठा झूठा वायदा करें प्राचीन प्रशासन में डर भाड़े कि मैं यो कर दे वो कर दे। तो लड़ाई मारे एकला की नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी घना काम अधूरू पड़े हैं। जना के घरों में राजनीति पहली ही वे चुनाव पहला लड़िया जीतिया जदी की काम नहीं हुई है, कह रिया मैं जीतता तो नरो और काम बताऊं वे आपस सब घुमरा करवा आवे। और ये बात आप समझवी है। मैं आज मारी बात कह प्रो जाऊंगा, 5 साल सरकार हम लड़ता रहूंगा, लेकिन सरकार की लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है। और अगर मेरे से आप हिम्मत करके साथ खड़े हो, मैं दुगुनी ताकत से विधानसभा में लड़ सकता हूं। और आप इस भ्रम में डूब गए, आप सारा विकास थावरचंद नामर अकेले के हाथ का नहीं है। कुछ काम सरपंचों के भी होते हैं, कुछ जिला परिषद के भी होते हैं, कुछ प्रधानों के भी होते हैं। अगर सब ईमानदारी से काम करने लगेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और आपने सबको वोट दिए हैं। हमने 4 महीने पहले सांसद को जिताया था। आप पूछो बीजेपी वालों को कि सांसद ने जीतने के बाद में हमारे दरियावद विधानसभा को अभी तक क्या दिया है।
मेरे लिए आरोप लगाते हैं। मैंने 60-70 हेडपंप तो चुनाव जीतने के बाद ही करवा दिए थे विधानसभा में। कई जगह सीसी रोडें भी करवा दी है, कई जगह सड़कें काली भी चल रही है। और चाहे अस्पतालों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, विधानसभा में के रखा है। बसों को चलवाया, सब करवा रहा हूं। एक हाथ में खाड़ा अतरा पहला बढ़िया करता है थावरो जीतू 70 साल का खाड़ा में एक हाथ ने पूरा कर सके। और आज हर बात में नरेगा में हाजिरी नहीं आवे तो थाके थावरो जीती बनाती जाऊं। गांव में कोई लड़ा जाए, भाई भाई लड़ा जाए, थाना में जावा की बात आवे थाके थावराती रही जो। घर में धनी लुगाई लड़ा जाए तो थाके थावराती रही जो। तो हर बात को जिम्मेदार मुंह थोड़ो। ये लोग कल करें ना आप वकेरवा की कोशिश करें। आनी बातें आप सब समझવું पड़ेगा कि लड़ाई घनी लांबी है और लांबी लड़ाई लांबे तक ले जवारू। साथ सहयोग मजबूती रखो पड़ेगा, विश्वास रखो पड़ेगा। घना काम ऐसा है मो कागज पानड़ा आले फिर करावड़ा की कोशिश करो, पहला फांसा फूके वकेरवा की कोशिश करे कि अना के हाथों नहीं वो सारे लोगों में विश्वास पैदा हो जाएगा। तो ये लांबी लांबी बात है जहाँ पे सबे हम जारी रही हूँ। ये बात आप सबे समझ में आवेगी। अब दूसरी बात और करवा सावा, ये जितना नौजवान बने रिया है, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये हमारे आने वाले कल का भविष्य है। आने वाला समय में ये अपने समाज को भी भविष्य है, अपने घर परिवार को भी भविष्य है, अपने अना गांव को भी भविष्य है। और अतरा दाड़ा अपने खेती बाड़ी ज्यादा ही समय निकलेगा कि एक जगह 10 बीघा ही 3 बाई हाथ वटाती वटाती कम भी 3 फंसा अगला और बढ़िया और कम पड़ी। मारे आने वाला समय ऐसा खराब है कि आप गौर मांडवास मिलेगा, लो और छोटी मोटी सब्जी करवा मिलेगा। तो आप अगर आना नहीं बनाड़ेगा तो अनखर मिलेगा, खतर दाड़ा तगारी तो काटेगा। तो आप यो भी होशू है कि मैं अगर खेती कर रहा हूं तो किसान हूं, लेकिन मेरा बेटा कुछ और काम करे, उसको वो मेहनत कराऊं। सब कुछ आप लोग और हम सब जानते हैं। अगर आप 700 किलोमीटर सिटी यात्रा करवा जाऊं वे तो आप एकदम एकता करना का हाँ 5-5 हजार पेला करो फटाफट कर दिया। लेकिन आप सरकारी स्कूल में 1 रुपये दान आलवा तैयार नहीं हो। आपने सो रहे अगर कोई प्राइवेट में पेला बना रहे तो 1 साल के अंदर कम से कम 20,000 रुपया 25,000 खर्चो हुए। अब 5,000 रुपया सरकारी स्कूल में खर्चो कर नहीं कर सका। यह तो सामान्य बात है। अनी बात है आप सब समझना पड़ेगा। और जो नौजवान ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी से कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी से अपन इसके ऊपर पायाबंदी नहीं करेंगे तो बड़े होते ही वो टीम स्टार भी घना तैयार हो गया है, गैंग स्टार भी घना तैयार हो गया है। पेंट नीचा नंगले जा रही है पर गैंग स्टार है। और लांबा लांबा बाबरा अतरो भगवान ने बढ़िया रूप आले मिले। लांबा बाबरन वडाड़ वाला भी ऐसा है जो 15 रुपया लेके ले हिके रिया है अट्टे वाड़े। तो ये रात दाड़े मोटरसाइकिल आवाज थावर सिंह जी मोटरसाइकिल छुड़ावनी पड़े। मैं था का साथ दी दो वोट आ लिया। मैं थोड़ा क्यों का हाथों में ही हो लेन तू राते जा। तो ऐसे लोगों का मैं घर की साथ नहीं देता हूं। अगर सही आदमी है तो साथ दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और फिर होता भी ये है कि मारो खास कार्यकर्ता फोन करे मारे सोरो आज हवा को पड़िया माते क्यों बिक्रे सुनावना पड़ेगा। तो ऐसे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं कि कोई छोटी सी गलती एक बार होती है तो उसमें सुधार करना ही भलाई है। अगर वो गलती बड़ी हो जाती है तो माँ बाप का घर लेके डूब जाती है। इसलिए इसको सही दिशा दें, शिक्षा में अपन लोग बेहतर कर सके। आप ये मत समझना कि मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं विधायक हूं। और आप अगर खेत में बैठे हो काम कर रहे हो, आप पढ़े लिखे मान लो नहीं हो, आप अहमदाबाद में बैठे हो काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है आपने मुझे वोट देके जिताया, जयपुर भेजा, परंतु जयपुर के अंदर आपकी शिक्षा व्यवस्था की जो बात है ये आपको पता नहीं। खेत में काम कर रहे हैं अहमदाबाद में, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य जो हमको पता है। अगर कानून वहां तोड़ने की बात कर रहे हैं वहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वहां पर आपके सभी जो भी अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ी होती है वहां हम लोग लड़ रहे हैं। तब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम चाहे खेत में हैं कहीं पे भी हैं, लड़ाई 2 तरह की है। एक जो विकास जो धरातल पे अपन काम करवा रहे हैं, एक लड़ाई ये है कि हमारे मूलभूत सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, शौचालय बाथरूम नहीं है,
हमारे को राशन नहीं मिलता, हमारे को ये चीज़ें नहीं मिलती है। दूसरी लड़ाई ये है, हमारे जो संविधान में अधिकार दिए उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, हम लोग वहाँ आएंगे। और लड़ाई ये भी है कि सामाजिक रूप से हमारे साथ रोज हो रहे अत्याचार, लोग धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, लोग जाति के नाम पर लड़वाते हैं, लेकिन लोग विकास की बात नहीं करते हैं। इलाके के अंदर विकास कैसा होना चाहिए, आज तक जीतन जावाला सब जाति धर्म को लड़वाने का काम करते हैं। घना इलाका में आज भी घना इलाका में मूलभूत सुविधाओं वंचित है, तो अकेले की काम करो सारे सरकार सरकारी लाभ आप हाले समय समय पे करने हाले कि कभी मक्की वाटे तो समय पे नहीं हाले, अबे सना वाटेगा तो समय पे नहीं हाले, खाद बीज महंगो भेजे। ये चीजें हैं कि स्कूलों के अंदर पानी टपकता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे गांव के अंदर बच्चों के जाने के लिए कई बार पानी में उतर उतर के जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। और एक बिजन गड्डी माता जी पे अब आए हैं, तो विकास के साथ साथ एक और बात करता हूँ कि हमारे परिवार में और भी पहले बाप दादा जो भी होते थे, कोई भी गांव का छोटी सी बड़ी बात हो जाती तो रात को हो जाती, सुबह भूल जाते थे। और अगर नहीं भूल पाते तो मोटा काका है मोटा बाबा है फैला करता और कथा कि मगर आते ये राड़ भी है खत्म करना को। और अगर नहीं होती तो गांव फड़ो फैला होता, गांव फैला होता और 5 पंचवें खत्म करना था। लेकिन आज भाई बहन या भाई भाई लड़ाना तो बेरे आगे करे जाएंगे, हमारे क्षेत्र फाड़ना की, हमारे बलात्कार ऐसे करके झूठे मुकदमे कराते हैं। और अपनी समाज के साथ में इस तरह से रोज होता है, तो हमको ये समझना पड़ेगा, कि हमारी बहन बेटी की इज्जत है, सम्मान है। यदि वास्तव में लड़ाई भाई भाई की है तो बहन बेटी को लेकर हम कभी थाने में नहीं जाना चाहिए। और यदि कोई जाए तो उसको मना करना है, गांव का फैसला गांव में बैठकर करना है, तो अपनी इज्जत बंसेगा। और ये कहोगा कि यार दूसरी ने हदरी नहीं तो दूसरी ने नहीं, बिजाने हदरेगा तो दूसरों भी हदरेगा, धीरे धीरे देखा देखी सब हदरेगा। तो आप यूं करके आगे बढ़ू है, अपनी समाज बढ़ावनी है। ये फले फले की लड़ाई वे, घरों घरों की लड़ाई वे, हमारी मोह माता नहीं ठेलवी, विचारधारा माता नहीं ठेलवी। आप बड़ी मुश्किल समाज फैली हुई है, समाज एक ववा लगी है। ये बड़ी मुश्किल आप सब एक जाजम माता बेवा लगा। राजनीति तो अपनी एक ताकत है जिसके माध्यम वो समाज के अधिकारों के लिए लड़ा, लेकिन मेन मकसद अपना समाज एक करवा को है, आना आगे लावना को है, और आना में फैली कुरीतियां बंद करवा की है। तो आप सब समझू है। मैं दूसरी और बात करा, मैं तो जोर जोर करें कहा कि बाजार वाला लूटे खाएगा, लूटवाला लुटाड़वा तो आपे सन, वे नहीं लुटन खाता, लुटावड़ा आपे हैं, खाने लुटावड़ा हाँ कि दिवाली आवे तो 4-4 महीना अहमदाबाद में धान की करे नावा, तो 4 महीनों को हम लोग या चलो हेंडो आज दिवाली का क्षेत्र ले आऊँ, फलानो ले आऊँ। जो अहमदाबाद में 30 रुपये को फोर को मिले वो अटे 120 में मिले, तो आप हो सके आप लुटाई दिया नहीं लुटे। उनालो आवे तो मैं बने ही वेचू मोटलाऊँ, हेलो मुँह लाऊँ पोटलूँ, दूसरो कहेगा मुँह भी कम थोड़ा मुँह 2 डीजे लाऊँ, और रकम घेने मेले लावा फांसी नहीं छूटे। तो आपने गोदड़ी जती लावी हुई त्रास लांबा करवा बालवा रुखा कर, तो अणी चीज आप पेंदे आवा मोह है तो के गाड़े नानो सो पर की बात ने जतरो वे जोश करो। और अणी रीते साल तो आपने सब आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये बातें सीखने और सिखाने की हैं, आपको समझने की है। हमारी बात बुरी लगती है तो हाँ कजो, हाँ बुरी है, अड़ी जगह तुम गलत कर रही है। मैं आपका छोटो बेटो हूँ, विधायक तो बाद में बनिया हूँ, आपके परिवार को पहलो हूँ। और अगर पहल हो तो गलत बात है तो गलत कजो, तो सही है तो सही कजो। ये समाज में फैली कुरीतियां है, खड़ा देखा देखी साले नहीं लागू। आपनो घर अपने हाथ में है, जना आगे बढ़ावनो शिक्षा के माध्यम हो। और जितना भी नौजवान है, मैं तो आज भी की हूँ अतरो खर्चो करो थी, 5-10 माला लालजो और साया देके नौकड़ा का व्यवहार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मैं कांग्रेस बीजेपी ला जीव बड़ा नेता नहीं हूँ, चुनाव में तो हंगली नहीं बेगा निशा जीतवा बाद में आ मोटा होगा कि मैं टेंट सारा जरूरी नहीं है। लेकिन आपने किया तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली बार कोई भी मीटिंग हो कोई शर्म मत रखना, निशी ज्यादा मित्र खरे भी बेजंगा मीटिंग करवा, यो पैसो आपे खरे को और लगा देगा, यो पैसो काम आवेगा, यो पैसो काम आवेगा, अपने परिवार में काम आवेगा, समाज में काम आवेगा। और जहां तक विकास की बात है तो बीजाने ग्राम जो समिति की जमीन है
आदि समिति की बार भी विजानिया की भी है क्या? सही बात है। तो समिति की जमीन जवानगर की भी है, समिति की जमीन अपने गदवास में भी आवेरी है, थोड़ी बाणल की भी आवेरी है, थोड़ी सियार की भी आवेरी है। और इस समिति की जमीन है बात आज तक विधानसभा में कोई लेगो नहीं लेगो में थे जानी रहे, पर मैं विधानसभा में बात लेने कहूँगा। यहाँ पे सब हमली होगा। गलत कह रहे हो सही कह रहे हो? हमारी कोशिश है कि समिति की जमीन बार अड़ी जमीन को कोई धड़ी दोरी नहीं है, ना समिति है, समिति भी बंग है और न सरकार है। तो अड़ी जमीन में क्यों आपनो क्यों मालिक है, कोई लोन ले सारे तो क्यों लिए? तो अना के लिए मैं कोशिश करे रहा हूँ। और ये समिति की जमीन जो जटे बैठे हो वहाँ मलवी सारे माँ का दूसरा प्रयास और हो, अपने सोलर पनगढ़ को प्लान हो माता जी के, आप कथा नहीं कथा तो भी माँ को प्लान हो, और ये प्लान में नाम लिखे आगे प्रस्ताव मोकले मिले हैं। आज आवे काले आवे ये पता नहीं है, पर सोलर पनगढ़ को माँ को प्लान है। दूसरी तक मांग और भी है, तो मैं यो कवस आवे रहा हूँ, ये मांग तो मैं पूरी करूंगा माता जी के हिसाबों, पर मैं बाली वीसीसी को गठन वियो करता है। तो यहाँ के कार्यकर्ता और जवानगर पूरा एक होकर एक बैठक करना और प्रस्ताव लेना कि आप सब मिले, माता जी अपनी है तो बटे यो बनारवा सावा सब जना मिले कहेंगे आप तैयार बैठा करता तो नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डीजे लाना रैली निकालना ये बात अलग है, लेकिन पहले इसको समझो तो सही, पूरे विश्व के अंदर हमको ही 9 अगस्त क्यों दिया है, आदिवासी को ही क्यों दिया है, इसका महत्व क्या है? इस बात को समझे बगैर हम सिर्फ नाच गान करते हैं, इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा कि हमारे समाज को ही 9 अगस्त क्यों दिया है। उसके बाद हम लोग 9 अगस्त को समझे कि जब गांव गांव में लोग समझने लग जाए तब 9 अगस्त मनाएं।